So today the content of our topic is direct proportion, inverse proportion and related problem कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है और इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिमाइंड करते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीजेज in the same proportion by the increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportion। अगर किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक आप बलून है, बलून में आप एक हवा भर रहे हैं, तो जो आप हवा भरेंगे उसके अंदर हवा ज़्यादा होगी तो साथ साथ उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। और जो ये मतलब कि जितनी ज़्यादा हवा भरेंगे उतना वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या फिर उससे जैसे जैसे हवा कम करते जाएंगे तो उसमें जो वॉल्यूम है वो भी कम होता जाएगा। तो अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उज़ैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उज़ैर जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 75 स्टेप्स लेता है। हाउ माई डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स। अगेन गौर से सुनिए, उज़ैर जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 75 स्टेप्स लेता है। तो वो 375 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतने ही स्टेप्स भी उसे ज़्यादा लेने होंगे। मतलब कि डिस्टेंस स्टेप्स ज़्यादा लेने से डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो एक चीज़ के एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सोल्यूशन में देखिए हमारे पास स्टेप्स हैं और डिस्टेंस है। स्टेप्स देखें 375 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। अब स्टेप क्या है, 375 और इस पे हमने क्या फाउंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करता है। तो देखें, एज द नंबर ऑफ़ स्टेप्स एंड डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 75 रेशो या 375 रेशो 75 इज़ इक्वल टू 50x रेशो 50। तो ये हमारे पास आपस में इक्वल होगी, ये प्रोपोर्शन में होगी क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 375 मल्टीप्लाई बाई 50 इज़ इक्वल टू 375 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद देखें 375 मल्टीप्लाई बाई 50 इज़ इक्वल टू 18,750 इज़ इक्वल टू 75x। तो x हमारे पास क्या आ गया, 250 क्यों मीटर। 75 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या आई, 250 मीटर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ टू बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब देन हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच 175 बॉक्सेस। देखें यहाँ पे दो बॉक्स जो हैं वो 500 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमने बताना है कि 175 बॉक्सेस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखें, बॉक्सेस 2 हैं, स्पेस 500 सेंटीमीटर क्यूब और बॉक्सेस 175 हैं तो स्पेस कितनी कवर करेंगे, x। तो देखिए हमने क्या कहा था, रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है। तो 2 रेशो 175 या फिर हम कह सकते हैं 175 रेशो 2 इज़ इक्वल टू x रेशो 500। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 175 मल्टीप्लाई बाई 500 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये आ गया 87,500 इक्वल टू 2x। और हमने जो है 500 को 2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x 43,750 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो 175 बॉक्सेस हैं
वो 43,750 सेंटीमीटर क्यूब जगह स्पेस कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज़। हाँ, एक आर्मी कैंप है जो कि 200 बंदों पर मुश्तमिल है और वो 60 डेज़ की फ़ूड उनके पास मौजूद है। हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट इफ़, और अगर तो कितने ज़्यादा अरसा उनकी खुराक मज़ीद चल सकती है अगर एक पार्ट है इफ़ द नंबर ऑफ़ द मैन इज़ रिड्यूस टू 160, अगर जो बंदे हैं उनकी जो तादाद है वो 160 कर दी जाए। उसके बाद देखें, अगर दूसरा पार्ट है अगर उन बंदों की तादाद इंक्रीज़ करके 240 कर दी जाए। देखें सोल्यूशन करते हैं, मैन कितने हैं, मैन और डेज़ के दरमियान हमारा ताल्लुक है। अगर 200 मैन हैं तो 60 डेज़ की फ़ूड है, और अगर 160 मैन कर दिए तो कितने डेज़ की फ़ूड है। अब देखें यहाँ पे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन जो है वो ख़ुराक इस्तेमाल होगी। अगर हम आदमी कम करेंगे तो वो ख़ुराक ज़्यादा दिन इस्तेमाल होगी, और अगर ख़ुराक आदमी ज़्यादा होंगे तो ख़ुराक कम इस्तेमाल होगी। तो देखिए 160 और 200 का प्रोपोर्शन लेते हैं, इज़ इक्वल टू 60 प्रोपोर्शन x। तो 160 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 160 मल्टीप्लाई बाई x इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 60। तो 160x इज़ इक्वल टू 12,000। x हमारे पास क्या आ गया 75, 160 को दोनों साइड पे डिवाइड करने से। तो इसका मतलब है कि अगर हम मेंस को डिक्रीज़ करके 160 कर दें तो जो टोटल 160 कर दें तो कितने दिन 60 के बजाय कितने डेज़ के लिए वो फूड इनफ होगी, 75 डेज़ के लिए। नेक्स्ट देखें, इसी का पार्ट बी है हमारे पास। इसी का पार्ट बी है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ मैन इज़ इंक्रीज टू 240, कि अगर हम नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ करके 240 कर दें तो देखिए मैन एंड डेज़ के दरमियान हम प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं। तो मैन कितने हैं 200 थे, 60 डेज़ का खाना था। अगर 240 है तो डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखें एक साइड पे मैन इंक्रीज़ हो रहे हैं, दूसरी साइड पे डेज़ कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो 240 डिवाइडेड बाय 200, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ मैन कैन वीव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वीव इन 14 आवर्स। कि अगर एक शख्स एक क्लॉथ को 6 घंटे में 450 मीटर वीव करता है तो वो कितने मीटर क्लॉथ को 14 घंटों में वीव करेगा। तो देखिए हमारे पास कितना है, क्लॉथ और टाइम है। तो ये देखिए जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ही ज़्यादा क्लॉथ को वीव कर सकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखें, हेज द वीविंग ऑफ द क्लॉथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x बाई 450 इज़ इक्वल टू 14/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाई 14। तो यह हो जाएगा 6x इज़ इक्वल टू 6300। तो x 6 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो x हमारे पास क्या आ गया 1050। नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। If a 162 kilometer long road can be constructed in 9 months, how many number of months are required to construct a 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। देखिए एक 162 किलोमीटर रोड जो है वो 9 महीनों में कंस्ट्रक्ट होता है। तो बताएं कि 306 किलोमीटर रोड के लिए कितने महीने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेंथ है रोड की और उसके बाद ड्यूरेशन है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ही मंथ्स ज़्यादा लगेंगे। तो इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखिए 162 किलोमीटर जो है 9 मंथ्स में बना, तो 306 किलोमीटर जो है वो x मंथ्स में बना, जो कि हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 162 डिवाइडेड बाई 306 इज़ इक्वल टू 9/x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, 162 मल्टीप्लाई बाई x इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 306। तो क्या हो गया 162x इज़ इक्वल टू 2754। तो 162 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो x हमारे पास क्या आ गया 17।
तो इसका मतलब है कि 306 किलोमीटर रोड जो है वो 17 दिन में कवर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.3 का, if 540 men can construct a building in 7 months, how many men should be removed from work to finish the building in 9 months? कि एक बिल्डिंग जो है वो 540 आदमी मिलकर 7 महीनों में कंप्लीट करते हैं, तो उनमें से कितने आदमियों को रिमूव कर दिया जाए ताकि बिल्डिंग 9 महीनों में कंप्लीट हो जाए। तो मैन और ड्यूरेशन के दरमियान प्रोपोर्शनल है। तो देखिए 540 मैन हैं तो 7 मंथ्स हैं, 540 से मैन कम करेंगे तो ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम प्रोपोर्शन देखें क्या है, x/4 540, तो 7/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x × 9 = 7 × 540, 9x = 3780। F9 को दोनों साइड पे डिवाइड करें, x = 420। इसका मतलब है कि 420 लोग 9 महीनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो 540 में से 420 निकालें तो 120। इसका मतलब है कि हमने 120 मेंस को रिमूव करना है इस काम को 9 महीनों में कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।